गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल टॉपर्स एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमारे एग्जाम में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है दोस्तों। तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से, उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है कि ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इससे बनने वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो है कि हमारा जरूर सही हो। और जो है कि हम लोग इसको जो है कि डिस्कस करने चले तो देखिए दोस्तों, क्या नाम है कि हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में स्टार्ट हुई दोस्तों और 56 तक चली। तो पहला तो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई दोस्तों। तो 1951 से लेकर के 1956 तक चली दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या कहलाता है दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहलाता है दोस्तों हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर मॉडल, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो भारत की अर्थव्यवस्था को जो है ना संतुलित करना और उसके विकास में तेजी लाना, संतुलित करके जो कि विकास की प्रक्रिया को तेज करना था दोस्तों। प्राथमिकता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो कृषि पर काफ़ी जो है कि वो रहती है, निर्भर रहती है। तो कृषि को हमारे देश का जो है कि रीढ़ की हड्डी बोला जाता है दोस्तों। पहली वाली योजना में कृषि पर ही जोर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय की। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि करने की बात की गई पहली पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी बात की गई कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 11% वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसा जो है कहना था भारत सरकार का। अब जो है कि आपका इस प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई दोस्तों, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध आप कहें दोस्तों तो सतलज नदी पे है दोस्तों। और भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग बांध है दोस्तों। भाखड़ा बांध दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध जो है दोस्तों पंजाब में है। ठीक है, तो भाखड़ा बांध जो है हमारा 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि नांगल बांध से पड़ता है दोस्तों। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पे है, तो सतलज पे ही है, तो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर कहें कि भाखड़ा और नांगल बांध में कौन बड़ा है दोस्तों, तो भाखड़ा बांध इसमें बड़ा है दोस्तों। और ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध भी है दोस्तों। ठीक, अब इसमें जो हमसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है कि कौन से राज्य में है दोस्तों, तो इस कंडीशन में अगर उस ऑप्शन में पंजाब नहीं है दोस्तों, तो हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो भाखड़ा बांध है दोस्तों वो ऊंचा है, ठीक है, नांगल से। तो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से जो है कि करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं दामोदर नदी को बंगाल के सूख के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दामोदर नदी जो है बंगाल में जो है कि हमेशा क्या लाते रहती है, बाढ़ लाते रहती है, जिसकी वजह से दामोदर नदी को जो है कि वहाँ का सूख कहा जाता है दोस्तों। और दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। और दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी जो कि नदी के थ्रू बनाई गई है दोस्तों, उसी मॉडल को देख करके बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों ब्यास परियोजना भी है। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना में एक कार्यक्रम था दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भी 1952 में किया गया। ये एक तरीके का कार्यक्रम था दोस्तों। ठीक है, कार्यक्रम ये 1952 में स्टार्ट हुआ दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 में स्टार्ट हुई और 61 तक चली। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम है पीसी महालनोबिस परियोजना। पीसी महालनोबिस परियोजना दूसरी का मॉडल का नाम है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसका नाम क्या है। पीसी महालनोबिस मॉडल उद्देश्य था दोस्तों सामाजिक समाजवाद की स्थापना करना, सामाजिक या फिर ऐसे कहिए समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था दोस्तों। प्राथमिकता इसमें दोस्तों भारी उद्योगों को और खनिजों को मिली और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में जो है कि हमारा इस्पात कारखाना लगाया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करें दोस्तों। तो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने की बात की गई दोस्तों और जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कहा जाए दोस्तों 24% राशि व्यय करने की बात की गई थी। ठीक है, अगर इसमें कहा जाए कि द्वितीय प्राथमिकता किस चीज को मिली दोस्तों, प्राथमिकता पहली वाली कौन सी है, भारी उद्योगों और खनिजों को। लेकिन द्वितीय प्राथमिकता हमसे पूछे कि द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई दोस्तों, तो यातायात और संचार को दे दी गई थी दोस्तों। तो हमें प्राथमिकता पहली वाली पे रखना है दोस्तों, भारी उद्योग और खनिजों को ये मिली गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो है कि बात करेंगे दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1961 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1966 तक चली दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना जो कि उद्देश्य रखा गया। इसके अलावा जो है कि इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दे दी गई दोस्तों कृषि को और उद्योग को, यानी कि दोनों को प्राथमिकता मिली दोस्तों। तो पहले वाले को रिवाइज करिए दोस्तों, पहली वाली पंचवर्षीय योजना में किसको जो है कि प्राथमिकता मिली, कृषि को। दूसरे वाले में किसको मिली दोस्तों, उद्योगों को और खनिजों को। तीसरे में किसको मिली है दोस्तों, कृषि और उद्योग दोनों को मिली दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ दोस्तों 1964 में पूर्व सोवियत संघ या फिर जिसे आप आज रूस कहते हैं दोस्तों, इसके सहयोग से भारत सरकार ने बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना जितना जो है कि अनुमान लगाया गया था दोस्तों कि इतना इससे विकास भारत का होगा, उतना विकास जो है कि भारत का हो नहीं पाया दोस्तों। ऐसा क्यों था, तो असफलता का इसके कारण था दोस्तों भारत और पाकिस्तान में युद्ध। ठीक है, भारत पाकिस्तान कह रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, भारत चाइना में युद्ध। इस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई कृषि नीति के फलस्वरूप ही दोस्तों कालांतर में हरित क्रांति का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई कृषि नीति के तहत जो कि भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ दोस्तों, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो हरित क्रांति का जनक कहते हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन को, जिनका जो कि हाल ही में दोस्तों 2023 में निधन हो गया है। और पूरे विश्व की बात करें दोस्तों तो विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों हमारे जनक हरित क्रांति के विश्व स्तर के नॉर्मन E बोरलॉग को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपके लिए दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं योजना अवकाश के बारे में दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना जैसे ही खत्म होती है दोस्तों, योजना अवकाश हो जाता है दोस्तों। 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहता है दोस्तों। 1966 से 69 तक लेकर दोस्तों भारत में 3 वार्षिक जो है कि योजनाएं चलाई जाती हैं दोस्तों। और इन वार्षिक योजनाओं में कृषि को और कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र आते हैं दोस्तों
उनको प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। योजना अवकाश का कारण था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहा संघर्ष। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था दोस्तों। इसके अलावा भारत में सूखा पड़ा था दोस्तों, तो इसके वजह से भारत में संसाधनों की कमी हो गई थी दोस्तों। अब आप बात कर लें दोस्तों, योजना अवधि में भारत में जो भी योजना अवधि बनाई गई है दोस्तों, उनमें कितनी बार जो कि अवकाश आया है दोस्तों, तो कुल 3 बार ऐसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला कि योजना अवकाश कब आया दोस्तों, तो 1966 में आया दोस्तों। और कुल कितनी बार आया दोस्तों, तो 3 बार आया है दोस्तों। यहाँ से ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, जो दोस्तों शुरू हुई 1969 में और चली दोस्तों 74 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल है दोस्तों जो कि DR गॉडगिल मॉडल। तो मैंने इसमें सिर्फ गॉडगिल मॉडल लिख रखा है दोस्तों। उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो संतुलित विकास के साथ साथ आर्थिक निर्भरता इसका उद्देश्य रखा गया दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट आपका है, इस योजना में कृषि वृद्धि दर जो कि सर्वाधिक रही दोस्तों। और इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के ही माध्यम से हमारे देश में श्वेत क्रांति, जिसे आप जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत हुई। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो जो है कि यहाँ तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बातें ये हैं। अच्छा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों उतना कारगर साबित नहीं हुई जितना इसके बारे में अनुमान लगाया गया था दोस्तों। कारण था इसका दोस्तों मौसम जो था प्रतिकूल था। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत आगमन कर रहे थे दोस्तों, तो इसके वजह से ये भी पंचवर्षीय योजना हमारा उतना सफल साबित नहीं हुई दोस्तों। अब आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो 1974 से स्टार्ट होकर और 78 तक चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे अभी। बात करते हैं दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है दोस्तों 1974 से लेकर के 78 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी उन्मूलन की बात की गई। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो जो कि इसके मेन उद्देश्य बनाए गए दोस्तों। प्राथमिकता इसमें दोस्तों पहले नंबर पर प्राथमिकता कृषि को दी गई, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता उद्योगों को और जो है कि हमारे खनिज क्षेत्रों को दी गई। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों पहली बार भारत सरकार ने गरीबी पर ध्यान दिया और इसके अलावा बेरोजगारी पर ध्यान दिया दोस्तों। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहली बार गरीबी और जो है कि बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ठीक, इसके अलावा दोस्तों काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान। इसके अलावा दोस्तों इस योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा, क्योंकि उसमें जो कि भारत में दोस्तों जनता पार्टी का शासन था दोस्तों, जनता पार्टी शासन द्वारा 1978 में इस योजना को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।